लोग आपको देखकर क्या सोचते हैं? कभी कभी आपको भी क्वेश्चन होता होगा ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे लोग आपको जब देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में कभी भी आया है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनको देख कर क्या सोचते हैं। ओके, सबसे पहले 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ दिनों में आपको 1010 की भी एनर्जी दिख रही होगी, या 1111 आपको दिख रहा होगा। इन टाइम में आपको 11 की एनर्जी फील होती होगी। 0 की एनर्जी और 1 की एनर्जी अगर होती है तो प्लीज़ रीडिंग को देख लीजिए, रीडिंग एंड तक देख लीजिए। फिर आपने अगर रेड कलर पहना हुआ है, ब्लू कलर पहना हुआ है, येलो कलर आपने पहना हुआ है, ब्लैक कलर आपने पहना हुआ है, वाइट कलर आपने पहना हुआ है, तो ये रीडिंग भी डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। अगर आपके नाम का इनिशियल, आपका नाम के लेटर जो है वो मुझे VSMAP, ओके, PBN मैंने बोला। ओके, ये कुछ नेम्स के लेटर है जो मुझे आपकी रीडिंग में दिखे, तो ये लेटर आपके रीडिंग में कैसे भी रेजोनेट होते होंगे। फिर हमारा 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 0 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी नहीं, अप्रैल, जुलाई, मार्च, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फरवरी भी मंथ है क्योंकि मैंने बॉटम की एनर्जी चेक नहीं की थी, तो फरवरी मंथ भी आपके लिए किसी न किसी तरह से रेजोनेट होता होगा। या रेड कलर आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट, ये कुछ कलर्स हैं जो आपको पसंद हो सकते हैं या आपने पहने हो सकते हैं। तो लोग आपको देखकर ये सोचते हैं कि आप तो एक तो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से प्यार करते हो। अभी अभी शायद आपकी मैरिज फिक्स हुई है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड इंसान हो तो मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो। आप अपने पर्सन के साथ हो या आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश दिखते हो। आपका और आपके पार्टनर का अच्छा रिलेशनशिप है। लोगों को ऐसा लगता है कि देखो, या लोग आप जैसा पार्टनर अपने लाइफ में चाहते हैं, और लोगों को ये भी लगता है कि भाई फाइनेंशियली दिक्कत आपके लाइफ में कुछ नहीं है। फाइनेंशियली मैरिज होने के बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हुई है, या कुछ इस तरह की चीज़ें भी बोलते हैं। या आपके फैमिली का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल बहुत अच्छा खासा है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर आपको कहीं घुमाने लेके जाते होंगे, या आप बहुत ज़्यादा लकी हो पार्टनर के मामले में, या आपके पार्टनर बहुत लकी है, आप उन्हें मिले हो, इस वजह से भी लोग वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। तो लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो, और आपके जो भी दादा दादी, नाना नानी जो भी है, उनके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा गहरा है। मतलब आपका और उनका कनेक्शन, मतलब आपके मतलब मम्मी पापा से भी ज़्यादा आप अपने दादा दादी या नाना नानी के बहुत करीब थे। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप ना थोड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी आपके अंदर ज़्यादा केयर है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, लोगों को ऐसा लगता है आप ना स्टक हो किसी चीज़ में, आप परेशान हो किसी चीज़ में, स्टक हो, आपकी थोड़ी स्टक वाली एनर्जी दिख रही है कि आप ना चीज़ों को बारीकी से नहीं देख पा रहे, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। इस वजह से जो रियलिटी है, आप रियलिटी से थोड़े दूर रहते हो। ऐसा लोगों को लगता है कि भाई आप ना थोड़े रियलिटी से दूर रहते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, चीज़ों को जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से नहीं देखते हो, थोड़ा नेगेटिव, हमेशा आप थोड़े नेगेटिव सोचते हो, ऐसा लोगों को लगता है। और लोगों को ये भी लगता है, देखो आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो सकते हो, आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद हो सकता है, किसी को वाइट रोज़ पसंद हो सकता है, या रोज़ भी पसंद हो सकता है, या रोज़ की एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो आपको रोज़ पसंद हो गए, या आपके बालकनी में रेड कलर, या फिर हमारा जो ऑरेंज कलर और वाइट कलर, इस कलर के आपके गैलरी में हो, या आपको इन कलर के फूल पसंद हो सकते हैं। ओके, तो भी ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी, क्योंकि मुझे ये कुछ चीज़ें दिखती है जो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको आपकी एनर्जी मैच हो रही है या नहीं हो रही है भी आपको समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में एनर्जी मैच नहीं हुई मतलब एंड तक नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें आपके स्टार्टिंग में किसी और के साथ रेजोनेट हो सकती है और एंड की चीज़ें किसी और के साथ
रेजोनेट हो सकती है। तो कोशिश किया करें कि वीडियो को थोड़ा मतलब देखने की, कि थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं बस अपने ही वीडियो के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, हर किसी के वीडियो की बात कर रही हूँ कि 20 से 40% रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करती है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको डेफिनेटली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो और एक चीज़ दिख रही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मेहनती इंसान हो और बहुत ज़्यादा दिमाग से भी तेज हो। आपका दिमाग भी ऐसा नहीं है कि आप या किसी के सिर में दर्द है, मुझे नहीं पता किसी के सिर में दर्द हो सकता है रीडिंग देखने से पहले, या कुछ मुझे यहाँ पे आपके सिर में दर्द है या सिर में कोई चोट लगी है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो लोग आपके बारे में, लोग जब भी आपको देखते हैं, एक तो आप थोड़े बच्चों टाइप या बहुत ज़्यादा मस्ती इंजॉय करने वाले इंसान हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजॉय करते हो, उतने ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, उतने ही मेहनती इंसान हो। आप अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, बट उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपकी एनर्जी, अगर आप शादीशुदा हो तो लोग आपको देख के ऐसे सोचते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या आपके अच्छे खासे फाइनेंशियल कंडीशन होने वाला है, अच्छे खासे फैमिली में आपकी शादी हुई है। अगर आप लड़की हो, और लड़का हो तो भी उन्हें, अगर आप मेल हो तो लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि जैसे आपकी शादी हुई या आपके पार्टनर जैसे आपके लाइफ में आए, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई है, या आपकी ग्रोथ हुई है, आपको सक्सेस मिली है, ग्रोथ मिली है, ऐसे भी लोग आपके बारे में बात करते हैं। लोग ये बात करते हैं कि आप अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल, अपने फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए आप स्टैंड लेने वाले इंसान हो। आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और उतना ही अपने फाइनेंस से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप किसी को भी ऐसे ही उठा के फाइनेंस देने वाले में से इंसान नहीं हो। ओके, किसी की एनर्जी होती है ना, कोई मांगता है तो वो दे देता है, बट आप ना बहुत सोच समझ के, आपको ऐसा लगता है कि लोग झूठ बोल के भी फाइनेंस लेते हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के लोगों को फाइनेंस देने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है, आपको ना आपके फाइनेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आप किसी को भी अपने फाइनेंस को हाथ नहीं लगाने देते हो, ऐसी एनर्जी है। और आप अपने फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हो, फैमिली के लिए खड़े रहते हो। कभी कभी 7 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, 7 7 10 इस टाइम पे, और 3 3, ये कुछ नंबर्स है जो आपको दिख रहे होंगे। अगर दिख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखना 7 7 3 3 और 10 10। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा खुद को बाउंड्रीज़ में सेट कर रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज रखते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। मैंने तो सबसे पहले ही बोला था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप क्या होते हो कि आप ना चीज़ों में अटक जाते हो, फंस जाते हो, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। आप चीज़ों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में देखने की कोशिश करते हो। जैसे जैसे आप दोनों वे में देखने की कोशिश करते हो तो आपका ध्यान ज़्यादा करके नेगेटिव चीज़ों में जाता है, कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ज़्यादा नेगेटिव है, आप पॉजिटिविटी नहीं देख पाते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन की भी एनर्जी दिखती है आपकी। और आप थोड़े ऐसे हो कि आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों से मतलब पहले ही खुद को बचाने की कोशिश करते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आपको कुछ बोले उससे पहले आप अपने आसपास अपने बाउंड्रीज मेंटेन करके चलते हो ना, तो लोगों को ऐसा लगता है ना आप ना चीज़ों से डरते हो। ओके, मुझे नहीं पता, बट लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आप ना चीज़ों से डरते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हो, और आप नेगेटिव तो सोचते रहते हो, या आप कन्फ्यूजन में फंसते हो, और उसमें आप ना बच्चों जैसे हरकतें करते हो। मतलब आप ना चीज़ों को सीरियसली लेते नहीं है। आपके पास ऑप्शन होते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, फिर भी आप ना उस चीज़ को ना थोड़ा बच्चों टाइप, मतलब आप सीरियसली नहीं लेते हो। बट जितना आप सीरियसली नहीं लेते हो, लोगों को ये भी लगता है ना आपको ना किसी के साथ टीम वर्क करना चाहिए, या आपको किसी से डायरेक्शन पूछनी चाहिए, आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, ऐसा भी लोगों को लगता है। और आप ना वो है, आपके अंदर एक क्वालिटी है, लोगों को ये भी दिखता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है टीम वर्क की। ओके, आप ना जब आपको लगे ना कि भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, आप ना चीज़ों को बहुत, मतलब आपको ऐसा है कि भाई बोरिंग होके भी चीज़ें करनी है और खुश रह के भी चीज़ें करनी है, तो क्यों ना मैं खुश होके ही चीज़ें करूँ। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई इंजॉय करते करते मैं उस चीज़ को करूँगा। और जब आपको ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, तो उस टाइम पे आप किसी से गाइडेंस लेने से भी पीछे नहीं हटते। अगर आपको ऐसा मतलब लगे कि लोगों को ऐसा लगता है कि किसी से कुछ पूछना है, तो
लोग मुझे कम ना आके, बट आपका ऐसा है कि देखो मैं यहाँ पे रुका हूँ, मुझे इस जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ना मैं लोगों से पूछ लूँ, मैं लोगों से हेल्प लूँ। तो आप ना वो चीज़ है आपके अंदर कि आप ना बेझिझक लोगों से पूछते हो चीज़ों के बारे में, जानकारी निकालने की कोशिश, और आपको न्यू न्यू चीज़ें सीखने के बारे में भी, न्यू न्यू चीज़ें सीखना आपको अच्छा लगता है। ऐसा लोग आपके बारे में आपको देखकर सोचते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना लोगों के साथ घुल मिल के रहने वाले इंसान हो, आपको टीम वर्क बहुत अच्छे से करते हो। एक तो आप अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि टीम वर्क भी, अगर आप कॉरपोरेट में है या आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपसे कोई प्रोजेक्ट है, अगर आप स्टूडेंट भी हो और आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया हुआ है, तो भी आप ना अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हो। एक लीडर वाली क्वालिटी आपके अंदर है, सबको साथ लेके चलने की लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर है। लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं। ओके तो लोग आपको देख के और क्या सोचते हैं, तो लोग आपको देखकर ये सोचते हैं कि भाई आप एक ऐसे इंसान हो जो, अगर फिर वो कोई भी इंसान हो एक बार रूठ जाए ना, फिर वो अपना हो पराया हो, आप फिर ना कोई आपके साथ चीज़ें गलत कर दे, तो फिर आपकी एक और साइड लोगों को दिखती है कि एक ऐसा इंसान है जो अपने फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लविंग है, केयरिंग है, सबको साथ लेके चलना इसके अंदर खूबी है। बट अगर कोई इंसान इसको ना समझे या आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाए ना, फिर वो आपके घर का हो बाहर का हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिर बाउंड्री सेट करते हो और आप अपनी ओन लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हो, और वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हो। लोगों को ये भी दिखता है कि आप ना अपने जो भी फ्रेंड लोग हैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करते हो, न्यू लोगों को आप अपने लाइफ में जल्दी एंटर नहीं होने देते हो, आप न्यू लोगों को अपने लाइफ के बारे में ज़्यादा चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करते हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके लोग आपको देखकर ऐसे सोचते हैं कि भले कितना कन्फ्यूजन हो, कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, चीज़ें कितनी भी गलत डायरेक्शन में क्यों ना जा रही हो, बट आप ना कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो उस चीज़ को करने के लिए, आप उस चीज़ को, कोई भी आपके लिए नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप हर कोई चीज़ अगर आपने सोच लिया ना, आपने ठान लिया, तो फिर वो चीज़ हो गई। भले वहाँ पे आपको कितना भी पेशेंस रखना पड़े, फिर वहाँ पे आपको कितना भी हार्ड वर्क करना क्यों ना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े, कितना भी पेशेंस रखना क्यों ना पड़े, कितने भी लोगों की जीव हुजूरी करनी क्यों ना पड़े, बट अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, तो फिर आप उस चीज़ को करके ही मानते हो। बस आपका एक ही प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर पूरी रीडिंग अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे और यहाँ तक देख रहे होंगे, तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा करके एक ही चीज़ ऐसी लगी जो आपको अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। वो चीज़ है कन्फ्यूजन। आप जो डिसीजन बनाते हो, आप अगर कोई डिसीजन लेते हो, तो उस पर ही आप क्वेश्चन करते हो कि मैंने सही चूज़ किया या गलत चूज़ किया। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी कि आप कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहते हो, ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन, यही मुझे आपके अंदर थोड़ी नेगेटिव चीज़ें दिखी। ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, लोग भी आपको बहुत अच्छे से देखते हैं, या आपकी एनर्जी, आपका इंप्रेशन लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से पड़ता है, ये चीज़ बोलूँगी। अब हम देखेंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ओके दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके इतने सारे कार्ड नहीं, एक एक करके दीजिए। ओके टावर, ओके ओके 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में कि कोई चीज़ हो सकती है। टावर किस चीज़ का टावर है मुझे एक बार क्लियर करने दो। ओके आपके पेशेंस, आप अगर कोई काम कर रहे हो और आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देखो हर बार टावर का मतलब आपके साथ चीज़ें गलत होना ही नहीं होता है। टावर और डेविल जब कार्ड आते हैं तो उसकी एनर्जी अलग अलग होती है, तो मुझे नहीं पता दूसरे कैसे रीड करते हैं, बट जब भी ये 2 कार्ड आते हैं और मुझे जब लगता है कि टावर मूवमेंट मतलब आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल
ये चीज़ ना हो के कुछ और हो सकती है, तो मैं चेक करती हूँ। और मैंने अभी भी चेक किया तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया और दूसरा कार्ड हमारा 8 ऑफ कप्स का, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल का आया है। मतलब जहाँ पे आपने हार्ड वर्क किया था, जहाँ पे आप पेशेंस रख रहे थे, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई रिलेशन हो सकता है, आपका काम हो सकता है, कोई भी XYZ आप अपने हिसाब से लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अपने दिन रात लगाए हैं, बहुत मेहनत की है या बहुत ज़्यादा फाइनेंस लगाए हुए हैं और फिर भी आप उस चीज़ में पेशेंस रख के बैठे थे कि उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा ही मिलेगा, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत दिख रही है, थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। बट थोड़े टाइम के लिए मुझे वो चीज़ दिख रही है कि थोड़ा पीरियड ख़राब रह सकता है, बट फिर भी आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कोई ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में आ सकता है जिस वजह से आपको खुशियाँ मिल सकती है। कहीं आप कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, या आप अपने लव वन पर्सन के साथ या अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अगर कहीं पे इंटरव्यू दिया था, एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे भी मुझे अच्छी खासी आपको अच्छी खासी न्यूज़ मिलते हुए मुझे वहाँ पे दिख रही है। किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो सकते हो, शायद लोगों के रियल फेस आपके सामने आ सकते हैं, या किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाह रहे हो या कुछ नहीं उसके लिए करना चाह रहे हो, कुछ एक्शन भी नहीं लेना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे मुझे आप ना थोड़े लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करते हुए या फिर आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हुए मुझे वहाँ पे दिख रहे हो कि किसी के लिए कुछ बुरा भी नहीं करते हुए दिख रहे हो और खुद के बारे में थोड़ा सोचते हुए दिख रहे हो, और अकेले रहना मतलब थोड़ी सैड वाली एनर्जी और अकेले रहना आप ज़्यादा पसंद करते हुए दिख रहे हो। और साथ में मुझे ऐसे ही भी लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें होगी तो आप ना थोड़ा इमोशनली स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, कब तक मैं इमोशनली लोगों के ऊपर डिपेंड रहूँगा। तो आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, आप खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, या ये चीज़ आपके अंदर से ही आते हुए दिख रही है कि आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़े मैच्योर भी बनते हुए दिख रहे हो आप। और मुझे एक और चीज़ दिख रही है आने वाले टाइम में कि आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, आप अपने मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने फाइनेंस सेविंग करते हुए भी दिख रहे हो। मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप ना कुछ देखो 100 रुपये नहीं, 1 रुपये क्यों ना हो, आप सेविंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। जैसे एग्जांपल बोला मैंने, आप अपने हिसाब से आपकी जितनी एपत हो सकती है उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ सेविंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे कि भाई आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ ना गाइड में, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस अभी मैं आपके लिए एक ही आ रही है मुझे, कि आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। भाई देखो, आप अगर ऑलरेडी कमा रहे हो फिर भी आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सेविंग सच में आपके लिए सेविंग इस टाइम पे बहुत मतलब ये है कि आपको सेविंग करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 रुपये क्यों ना हो, बट आपको सेविंग डेफिनेटली करनी है। मुझे नहीं पता क्यों, और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ें या जो चांसेस आपने मिस किए हैं उसके बारे में सोचने से अलावा ये चीज़ बेटर है कि आप आगे बढ़ो। अब क्या चीज़ें, देखो जो चीज़ें ख़राब हो गई वो हो गई, अब उस चीज़ को कैसे बेटर करें या उस चीज़ से कैसे आगे निकले, इन चीज़ों के बारे में सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई चीज़ टूट गई, आपके हाथ से गिर गई और टूट गई, अगर उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो तो ठीक करो, नहीं तो आपको उस चीज़ को फेंक देना ही सही रहेगा। अगर उसका कांच या कुछ टुकड़ा अगर गिर गया तो वो खंजर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वही चीज़ मैं आपको दोहराती हूँ कि भाई अगर कोई चीज़ें ठीक कर सकते हो तो ठीक करो, नहीं तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ना कि उस चीज़ के बारे में सोचते। क्योंकि सोचते बैठ के सोचोगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो ये एक चीज़ है। और अगर आपके लाइफ में ऑप्शन है तो सोच समझ के चूज़ करो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके सामने ऑप्शन दिखाए जाएंगे, और ऐसे ऑप्शन दिखाएंगे जाएंगे जो रियलिटी में
उस तरह के नहीं हैं, बट आपको वैसे दिखाया जाएगा कि ऐसी है। मतलब आपकी सोच भी शायद थोड़ी ड्रीमी सोच बनती हुई दिख रही है। तो जो भी चूज़ करना है आपको थोड़ा केयरफुल होकर चूज़ करना। चीज़ें सिचुएशन अगर सही नहीं है और ठीक भी नहीं हो रही है, आप भले ही कितना उसके लिए एफर्ट कर रहे हो फिर भी नहीं, तो आपके लिए सही एक ही गाइडेंस है कि भाई डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो और जैसे चल रहा है वैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो और हो सके खुद को इमोशनली ओपन रखो, क्योंकि आप ना खुद को इमोशनली ओपन नहीं कर पा रहे हो। इमोशनली खुद को ओपन करो, फिर से अपने लाइफ को जीने की कोशिश करो, फिर से हैप्पी रहने की कोशिश करो और जितना हो सके सेविंग करो। और जो भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में उसे अपना कॉमन सेंस यूज़ करके जो भी मैटर है उसको डील करो, प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस यूज़ करके उस प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करो। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।